बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। अब प्रो वीसी को यहीं से भेजा गया, प्रो वीसी को यहीं से भेजा गया। तो असल चीज जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट है, जो सपना है, उसको साकार करने की कोशिश करिएगा। और हम ये बात आज भी कह रहे हैं, इसके पहले उद्घाटन के दिन भी कहे, इसलिए उस दिन तो और हमने विस्तार से कहा था। आज हम आपको संक्षेप में ही याद करा रहे हैं, इसको देखिएगा। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में भी और लड़कियों के लिए छात्रावासों का हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हम काहे हर बार बोलेंगे, चंद्रगुप्त नामकरण काहे किया? तो आपको सब लोगों को मालूम है कि चंद्रगुप्त का नामांकन हम लोगों ने क्या किया। तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया, और चाणक्य के चलते ही चंद्रगुप्त सम्राट बने। लेकिन इस सम्राट ऐसे रहे कि कभी चाणक्य को कोई तकलीफ नहीं हुई, मामूली बात नहीं है। इसलिए उनका जो शासन करने का तो था ही, और चाणक्य का गाइडलाइन जो था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो उनमें काम करने का जो तौर तरीका, मैनेजमेंट था, इसलिए हमने कहा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब तो राष्ट्रीय जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भी आ गया है गया में, लेकिन जरा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान है भाई, इसको भी कोशिश करिए, नामकरण याद रखिएगा। चंद्रगुप्त तो उनके नाम पर रखे हुए हैं, तो जरा इस सब बात का ध्यान रहे, स्टैंडर्ड हो। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं भाई, और कोई चीज जरूरत हो, अपर मुख्य सचिव बैठे हुए। अब अपर मुख्य सचिव तो कुछ ही दिन के बाद इनका सेवा समाप्त होने वाला है, अगस्त तक में। अब तक आप लोगों ने काम किया भाई अपर मुख्य सचिव, मैं विशेष तौर पर आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने जो हम लोगों का सपना था वो उस काम को पूरा करने के लिए आप लोगों ने बहुत कोशिश की है। इसलिए अब हम कितना ज़्यादा आप सब लोगों को बोलें, हर तरह की बात हो रही है और हर तरह की सुविधा राज्य सरकार की तरफ से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और आप जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो शुरू से वित्त का सारा अपना जिम्मेवारी संभालते हैं, क्या हुआ भाई 2005 में जो आए थे हम लोग, तो कुल बजट शिक्षा का कितना था? 4,366 करोड़। और अब क्या है शिक्षा का बजट? 35,191 करोड़ रुपया। और जो बिहार सरकार का बजट है, पूरा जो बजट है, उसका लगभग 20% इस राज्य में हम लोग शिक्षा पर खर्च करते हैं। अब बिहार के बारे में तो वो आदत है, सही बात ठीक ढंग से कभी कोई रखता नहीं है, कभी कोई सोचता है, कहीं सुने हैं, ये कहीं चलता है कि बिहार जैसा जो गरीब राज्य है, इतनी बड़ी आबादी का है, इतना बड़ा प्रजनन दर है, और उसको किस तरह से हम लोग काम करने की कोशिश किए शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो इतना सब काम किया है, लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं आज, और कुछ लोग कुछ दूसरे तरह की चीज़ों को प्रचारित करते रहते हैं। खैर, जिसको प्रचारित करने में आनंद आता है प्रचारित करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हम लोग तो काम करने वाले, सेवा करने वाले, हम तो हर रोज कहते हैं सेवा ही हमारा धर्म है। लोगों ने मौका दिया है, जनता मालिक है, जनता ने मौका दिया हम सब लोगों को काम करने का आज तक, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें। और वही सेवा करते हैं, हर क्षेत्र में सेवा करते हैं, तरक्की हो, आगे बढ़े, नई पीढ़ी का कल्याण है। और हम शिक्षा विभाग से एक ही बात कहेंगे, इन्होंने अभी जो चीज़ दिखाया, एक छोटा सा दृश्य, एक लड़की गई साइकिल से और दूसरी लड़की उदास बैठी थी, और उसको ये पता नहीं था कि उसके पंचायत में भी अब पढ़ाई शुरू हो जाएगी, हाई स्कूल और इंटर स्कूल की 12वीं कक्षा तक की। तो ये उस बच्ची को मालूम नहीं था। तो जो दृश्य दिखाए हैं आप, कृपा करके हम यही कहेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा तो बहुत सारा काम हम लोग करवाते हैं, कितनी मानव श्रृंखला होती है शिक्षा के माध्यम से। हम लोगों ने जो बापू आए थे यहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह, उसका भी 100 साल, उसमें भी बहुत सारा काम दिया। और अब तो शिक्षा में आप जानते हैं, बापू के बारे में सबको जानकारी देने के लिए हम लोगों ने 3 से 8वें तक के बच्चियों के लिए एक किताब और उसके आगे के लिए दूसरी किताब, उसके आधार पर
बापू के बारे में लोग जानते हैं। पहले लोग पढ़ा देते थे, अब टीचरों को ट्रेन किया गया कि भाई हर रोज बच्चों को बताइए, और जो बापू के बारे में जो बातें हैं उसको जानेंगे। उनका जीवन ही संदेश है। अगर जो हमारे बच्चे 10% बच्चे भी और बच्चियां भी अगर बापू के विचारों से प्रभावित हो गई और बापू के जीवन को समझ गई तो ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। तो हम लोग तो ये सब काम कर रहे हैं, तो ये सब काम तो आप लोगों ने किया है, इसके लिए धन्यवाद है। और हम तो अब यही चाहेंगे कि बाकी जो कुछ भी बचा खुचा काम है, जो भी चीज़ है जिसके बारे में हमने चर्चा कर दी है, उस पर तेज़ी से काम करिए। और सारे जगहों पर, और जो यूनिवर्सिटी के भी हमारे जो अपॉइंटमेंट होने वाले, उनके लोगों को भी जो मन में दिक्कत थी, हमने 15 अगस्त को ऐलान कर दिया, उसके दिशा में काम आगे बढ़ गया है कि भाई जो पहले का उनका पीएचडी का है उसको भी मान्यता रहेगी। और जो कुछ लोगों के बारे में, टीचर्स के बारे में जो कह दिया था कि ये जो होगा वो जो वहाँ का है एमफिल का, तो बिहार में कोई पढ़ाई तो हुआ ही नहीं था डिग्री, तो इसमें बिहार में क्यों एमफिल रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में, वो शायद तो जेएनयू में होता था ना, वहीं से शुरू हुआ था एमफिल का, तो ये बिहार में तो एमफिल का कुछ नहीं था, तो उसको क्यों होगा। अब जो कुछ भी हुआ तो उन चीज़ों के बारे में, और पहले के जो पीएचडी हैं उनको भी पूरी मान्यता मिले, इसके लिए हम लोगों ने जो भी यहाँ से प्रावधान किया है, और वो अंतिम चरण में है, वो महामहिम के यहाँ गया हुआ है, और उसके बाद उसका जो एक प्रोसेस है वो हो रहा है। तो इसलिए सबको सुविधा, तो जो हमारे जो कॉलेजेज हैं वो भी ठीक ढंग से निश्चित रूप से वहाँ पर आगे पढ़ाई हो, हमारे लोग जो है उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करें। और एक बात जान लीजिए, हम लोगों का लक्ष्य है 13.9% जो हमने पहले कहा, और देश का औसत है 24%, और हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि हम लोग 30% कम से कम शेयर पर जाए, कि 30% लोग प्राप्त करेंगे हायर एजुकेशन को भी। तो इसके लिए भी सब काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैं पुनः दोहरा कर एक बात कहूँगा, पहले की जो स्थिति थी और धीरे धीरे जो आपने अलग अलग 5-5 साल में स्थिति में बदलाव किया, और आज जो आज स्थिति आई है, अब आप सोच लीजिए, इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा। ये कितनी खुशी की बात हो गई। अब लड़का लड़की बराबर हो जाए तो क्या स्थिति होने वाली है अपने राज्य की। इन सब एक से एक चीजों के बारे में किसी को ढंग से मालूम नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों को इन सब चीजों की जानकारी दीजिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि भाई ये काम आप कीजिए, आगे भी आपसे काम लेंगे अपर मुख्य सचिव जी, तो इसमें भी पूरा का पूरा सहयोग आप करते रहिएगा। तो मेरे हिसाब से ये पूरे तौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे जितने और अन्य अधिकारी और शिक्षा के जो विशेषज्ञ हम लोगों के काम के साथ जुड़े हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। उनको जो जो काम हम लोगों ने दिया, क्या क्या काम किया। हमने तो एक चीज की चर्चा कर दी 1917 में, जो 100 साल पूरा हुआ बापू के चंपारण आने का, चंपारण सत्याग्रह का। लेकिन उसके बाद भी जो सब काम किए, चाहे हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो उसके लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, फिर जो हम लोगों ने लागू किया बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो उसके लिए जो किया, तो उस सब में जो आपका सहयोग, और इस बार जो जलवायु परिवर्तन अभियान जब मिशन मोड में लागू करके अभियान जो शुरू किया, और इस बार जो 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी, सबका रिकॉर्ड तोड़ करके 5 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा संख्या लोगों की, 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी, इसमें शिक्षा विभाग ने अग्रणी भूमिका निभाई। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। तो भाई शिक्षा का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, सिर्फ पढ़ना नहीं, सचमुच कॉन्शस होना, ज्ञानी होना, तो इन सब चीज़ों का लक्ष्य है। तो इसके लिए भी मैं शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं। और आज आप लोगों ने जो कुछ भी काम का आज उद्घाटन करवाया है विभिन्न जगहों पर, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और थोड़ा बहुत सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने कह दिया। अब जरा मेरी बात पर
प्रेम पूर्वक ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा आर्यभट्ट के भाई चांसलर साहब और दूसरे लोग कि मैं कोई आपको अन्य तरह से कुछ कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ बार बार ये कहूंगा, मेरे सामने आइएगा तब भी मैं कहूंगा, क्योंकि जो मकसद है आर्यभट्ट भूलिएगा मत और ज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये सब तो हो। और अन्य जगहों पर जो कुछ भी हम लोगों ने स्थापना की है उन सबों के लिए, अन्य यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अन्य इंस्टीट्यूशंस के लिए जो भी करना होता है वो सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो तो हम लोग करना चाहेंगे और जो भी अब तक अवसर मिला है हम लोगों ने अपनी क्षमता भर सेवा करने की कोशिश की है। और शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र को उन्नत करने के लिए जो काम किया ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जो हमने बता दिया है, तीसरी बार हम कहेंगे कि जरा इसकी जानकारी पूरे तौर पर नई पीढ़ी के लोगों को दीजिए कि कहाँ से कहाँ गए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी एक बात बता रहे थे, लेकिन अभी भी जहाँ शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं था, अगर हम इसको कह दें ध्यान की जगह हम सेंस शब्द का प्रयोग कर देते तो लोग तरह तरह की बात मेरे खिलाफ करते। लेकिन हम नहीं कहते कि सेंस नहीं है, हम कह रहे ध्यान नहीं है। तो और शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम लोगों ने ध्यान दिया है और उसके हिसाब से जो आज बिहार में शिक्षा की प्रगति हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए। यह कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये काम है और ये सेवा है, इसकी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। तो इतना ही कहते हुए आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सबको मैं बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।